हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इजी नोट्स। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ग्रेविटेशन का लेक्चर नंबर 3, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे न्यूमेरिकल्स। कंप्लीटली डिटेल में न्यूमेरिकल्स करेंगे, अलग अलग टाइप के न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। द एस्केप स्पीड ऑफ अ प्रोजेक्टाइल ऑन अर्थ सरफेस इज 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ये हमें पता थी कि अर्थ पे एस्केप स्पीड कितनी होगी, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ए बॉडी इज प्रोजेक्टेड आउट विथ थ्राइस द स्पीड, मतलब जो बॉडी की स्पीड है वो कितनी है, 3 टाइम्स ऑफ एस्केप स्पीड है। ओह नाइस। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द बॉडी फार अवे द अर्थ, इग्नोर द प्रेजेंस ऑफ सन एंड द अदर प्लैनेट्स। अच्छा, अभी क्या कह रहा है कि अगर ऑब्जेक्ट को हम लोग थ्रो करते विथ एस्केप स्पीड तो क्या होता, जस्ट एस्केप होता वो अर्थ से। अब क्या होगा, 3 टाइम्स अगर हम लोगों ने दिया है तो एस्केप होने के बाद क्या करेगा, वो कुछ और आगे चला जाएगा। तो मतलब इनिशियली क्या थी हमारे पास, इनिशियली सिर्फ काइनेटिक एनर्जी थी। ओके, फाइनली जो भी एनर्जी होगी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी फाइनल काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगी। कितनी काइनेटिक एनर्जी होगी फाइनली, पहले तो काइनेटिक एनर्जी होगी कौन सी, टू जस्ट लीव अर्थ। ठीक है, मतलब अर्थ को छोड़ के जाने की, मतलब ग्रेविटेशनल पुल को ओवरकम करने की, प्लस काइनेटिक एनर्जी फार अवे, मतलब ए लिख लेता हूं, एक्स्ट्रा ई लिख लेता हूं मैं, चलो ठीक है, एक्स्ट्रा काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अच्छा अब ये एक्स्ट्रा काइनेटिक एनर्जी जो है वो किस स्पीड के साथ जाएगी, वही स्पीड हम लोगों को निकालनी है। ठीक है, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या थी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी वाज हाफ एम वी बी स्क्वायर, राइट। इनिशियली बॉडी को वी काइनेटिक एनर्जी। ओके, अब जस्ट लीव करने के लिए कौन सी काइनेटिक एनर्जी होगी, हाफ एम वी ई स्क्वायर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। अब ये जो v है वो हमें निकालना है कि कितना होगा। ओके, हाफ एम हाफ एम हाफ एम कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या है, वी बी को क्या लिख सकता हूं मैं, 3 टाइम्स ऑफ वी, तो 3ve का होल स्क्वायर, 3ve द होल स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। अब ये वी स्क्वायर को इधर ले लूंगा, वी स्क्वायर इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, ये अगर इधर जाएगा, पहले तो 3v का होल स्क्वायर कितना होगा, 9ve का स्क्वायर। अब ये इधर आएगा तो माइनस वी स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर विल बी इक्वल टू 9v स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर 8v स्क्वायर। अच्छा, तो ये v इज इक्वल टू क्या होगा, रूट ऑफ 8, रूट 8 इज 2 √ 2 ve। ठीक है, तो ये कितना होगा, 2 इंटू रूट 2 इज 1.414 इंटू v कितना है 11.2। ओके, तो ये कितना आएगा वो कैलकुलेट कर लेते हैं, चलो। हाँ, तो 2 इंटू 1.414 इंटू 11.2, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 31.67 किलोमीटर पर सेकेंड। इतनी स्पीड के साथ और आगे अर्थ से और दूर जाता हुआ हमें वो ऑब्जेक्ट, यानी वो जो भी बॉडी है वो दिखाई देगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एट व्हाट हाइट अबव द अर्थ सरफेस द वैल्यू ऑफ g इज सेम एज इन द माइन 80 किलोमीटर डीप, मतलब कुछ माइन खोद के कितना, 80 किलोमीटर डीप माइन हम लोगों ने ये किया है। ठीक है, तो अब जा रहे हैं, कितना डेप्थ है हमारी, 80 किलोमीटर। तो 80 किलोमीटर पे जो हमारा जीडी होगा, राइट, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो किसके बराबर, जी सेम, कब, एट व्हाट हाइट, मतलब जी एच और जी डी दोनों बराबर है। अब कितनी हाइट पे बराबर है वो निकालना है। ओके, तो व्हाट इज जी डी, जी डी हमें पता है, जी डी इज नथिंग बट जी इंटू 1 माइनस डी बाई आर। अब ऑब्वियस है 80 किलोमीटर जा रहे हैं तो हाइट की जो वैल्यू होगी वो भी आसपास ही होगी, 80, 100, 200, 300, 1000 के अंदर ही होगी, राइट। तो मतलब h कंपेरेबल टू अर्थ नहीं है, कंपेरेबल टू रेडियस नहीं है, आर के बराबर, आर के कंपैरिजन में नहीं आ रहा है। तो मतलब यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, तो g इंटू 1 माइनस 2h बाई आर वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ओके सर, डन। तो g से g चला जाएगा, तो अब यहां से जब दोनों तरफ कंपेयर करेंगे तो देखो आप ही कंपेयर करो, g इंटू 1 माइनस डी एच बार, जी इंटू 1 माइनस 2h बाई आर। अच्छा चलो इसको मैं कंपेयर कर लेता हूँ, तो ये 1 माइनस डी बाई आर इज इक्वल टू 1 माइनस 2h बाई आर। अब ये माइनस 2h बाई आर को इधर लूंगा तो क्या हो जाएगा, 2h बाई आर माइनस डी आर इज इक्वल टू, ये 1 इधर जाएगा तो 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 विल बी 0, तो क्या हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो यहां से क्या लिख सकता हूं मैं, 2h बाई आर इज इक्वल टू डी बाई आर।
तो R से R चला जाएगा, तो बचा क्या है, बचा है 2h इज इक्वल टू डी। तो यहाँ से h इज इक्वल टू क्या आएगा, h विल बी इक्वल टू d बाई 2। तो h इज इक्वल टू d कितना है, d है 80 डिवाइड बाई 2, तो कितना हो जाएगा, हाइट विल बी इक्वल टू 40 किलोमीटर। मतलब 40 किलोमीटर हाइट पे जो g की वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी, 80 किलोमीटर डेप्थ पे जो g की वैल्यू होगी उसके बराबर होगी। ठीक है, इजी। आप लोग अगर यहीं से कंपेयर कर लेते, अगर एमसीक्यूज में आ गया तो आप यहीं से कंपेयर कर लीजिए, जी जी है, 1 है, माइनस 1 डी बाई आर है, यहाँ माइनस 2h बाई आर, तो ये सब सेम है, बस चेंज क्या है, d और 2h। मतलब यहाँ से डायरेक्टली लिख सकता हूँ मैं, अगर कंपेयर कर लूंगा तो डायरेक्टली लिख सकता हूँ कि d इज इक्वल टू 2h, तो d इज इक्वल टू 2h डायरेक्टली हम लोग सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्या है अगला क्वेश्चन, स्टेट केप्लर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन। हमें तीनों लॉस पता है। पहली लॉ क्या थी, पहली लॉ ये थी कि ऑल द प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन एट वन फोकस, ठीक है, इन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट। ओके, सेकेंड लॉ क्या थी, एवरी प्लैनेट कवर्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यही थी। तीसरी लॉ क्या थी, द टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन was proportional, square of time period of revolution was proportional to cube of semi major axis। ये तीन लॉस थे। आप लोग फर्स्ट लेक्चर से, अगर हम मेरे साथ है फर्स्ट लेक्चर से, आप लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं तो आप लोगों को याद होगी। ठीक है, डन। ओके, नेक्स्ट, सपोज देयर एग्जिस्ट अ प्लैनेट that went around the sun twice as fast as the earth। मतलब जो प्लैनेट रोटेट हो रहा है वो प्लैनेट जो है, अगर अर्थ का टाइम पीरियड ऑफ अर्थ इज 24 आवर्स, तो वो जो दूसरा प्लैनेट है क्या कर रहा है, ट्वाइस एज फास्ट इज अर्थ। मतलब अगर अर्थ एक बार रोटेट हो रहा है तो वो 2 बार रोटेट हो रहा है। मतलब टाइम पीरियड ऑफ प्लैनेट विल बी टाइम पीरियड ऑफ अर्थ डिवाइड बाय 2 बोल सकता हूं मैं। ओके, दैट इज नथिंग बट 12 आवर्स। डन। अब व्हाट विल बी इट्स ऑर्बिटल साइज एज कंपेयर टू दैट ऑफ अर्थ। मतलब उसके साइज की बात कर रहा हूं। हमें थर्ड केप्लर्स लॉ से पता है कि टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब। अब इधर ए को मैं आर भी लिख सकता हूं, ऑर्बिटल साइज का क्यूब। ठीक है, यूजुअली हम लोग स्फीयरिकल मानते हैं तो ए की जगह आर लिख सकते हैं। तो यहां से टी ऑफ प्लैनेट डिवाइड बाई टी ऑफ अर्थ द होल स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर ऑफ प्लैनेट बाई आर ऑफ अर्थ द होल क्यूब। तो टी ऑफ प्लैनेट क्या है, टी ऑफ प्लैनेट है 12 डिवाइड बाई टी ऑफ अर्थ क्या है, टी ऑफ अर्थ है 24 का होल स्क्वायर। ठीक है, एक मिनट, हाँ सही है, इज प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ प्लैनेट क्या है, रेडियस ऑफ प्लैनेट हमें निकालना है डिवाइड बाई रेडियस ऑफ अर्थ के कंपैरिजन में, राइट, उसके कंपैरिजन में कंपेयर टू अर्थ। ओके, चलो देखते हैं। तो 12 1 जार 12 2 जार, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 द होल स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू, इज इक्वल टू लिख लेता हूं, चलो, इज इक्वल टू RP बाई RE द होल क्यूब, राइट। ओके, चलो, तो अब यहां से अगर देखूं तो ये क्या होगा, 1/4 इज इक्वल टू RP बाई RE द होल क्यूब। अब 4 का क्यूब रूट क्या होगा, चेक करते हैं। तो पहले क्या, इसको मैं ऐसे ही रख लेता हूं, चलो सुनो, इसको ऐसे कर लेते हैं कि पहले इसको क्यूब रूट लेके आएंगे, 1/2 टू द पावर, जब ये इधर आएगा तो ये हो जाएगा 2/3, राइट, हो जाएगा क्या 2/3 इज इक्वल टू RP अपॉन RE। तो 1/2 पहले क्या क्यूब कर सकते हैं, 1/2 का क्यूब रूट नहीं होगा, 1/2 का होल स्क्वायर, पहले स्क्वायर अगर कर लेंगे तो 1/4 टू द पावर 1/3 होगा, इज इक्वल टू RP बाई RE, राइट। अब 4 का क्यूब रूट क्या होगा, 4 का क्यूब रूट ऑफ 4, राइट, डायरेक्टली चेक करते हैं, चलो। क्यूब रूट नहीं है इसमें, सिंथेटिक कैलकुलेटर भी नहीं है, चलो आप डायरेक्टली लिख लीजिए, मैं बोल देता हूँ आपको। 4 का क्यूब रूट जो होगा वो हो जाएगा 0.63, ठीक है, कितना होगा 0.63 टाइम्स ऑफ RE। तो मतलब रेडियस कितना होगा, 0.63 टाइम्स RE होगा, रेडियस ऑफ अर्थ। मतलब उसका जो साइज होगा, ऑर्बिटल साइज होगा, वो 0.63 टाइम्स साइज ऑफ अर्थ होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, कैलकुलेट द चेंज इन द एनर्जी ऑफ अ 500 kg सैटेलाइट। ठीक है, कितना है सैटेलाइट का, 500 kg, व्हेन इट फॉल्स फ्रॉम अ एल्टीट्यूड ऑफ 200 किलोमीटर
टू 199 किलोमीटर। पहले 200 किलोमीटर पे है, बाद में 199 किलोमीटर, मतलब ये हाइट है उसकी। एल्टीट्यूड मतलब क्या है? हाइट। ठीक है। इफ दिस चेंज टेक्स प्लेस ड्यूरिंग वन ऑर्बिट, मतलब एक ऑर्बिट यानी एक रेवोल्यूशन के टाइम ये अगर चेंज हो रहा है तो कैलकुलेट द रिटार्डिंग फोर्स ऑफ द सैटेलाइट। गिवन द मास ऑफ अर्थ है 6 × 10⁻24 kg एंड रेडियस जितना है कितना है 6400 किलोमीटर। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहले चेंज क्या होगा। डेल्टा यू इज इक्वल टू यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। अच्छा पहले हम यहाँ से सॉल्व कर ले। यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यू फाइनल कितना होगा माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइड बाई आर फाइनल माइनस माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइड बाई आर इनिशियल। अब आर फाइनल और आर इनिशियल क्या होगा वो पहले निकाल लेते हैं साइड में। ठीक है, तो देखते हैं आर फाइनल क्या होगा। आर इनिशियल जो है वो क्या होगा, आर प्लस h1, यही होगा राइट। सेंटर ऑफ अर्थ से वहां तक कितना होगा 6400 प्लस 200 कितना हो जाएगा 6600 किलोमीटर। ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूँ 6.6 इंटू 10⁻6 मीटर। ठीक है, ओके डन। अब आर फाइनल क्या होगा, आर प्लस h2 इट इज नथिंग बट 6599 किलोमीटर, मतलब 6400 प्लस 199। तो ये इसको क्या लिख सकता हूँ मैं 6.599 इंटू 10⁻6 मीटर। ओके चलो अब इसमें सब्स्टिट्यूट करने की बारी है। तो देखते हैं डेल्टा यू इज इक्वल टू, इसमें से कॉमन क्या है, कॉमन है जी कैपिटल एम स्मॉल एम, अंदर क्या आएगा 1/r इनिशियल माइनस 1/r फाइनल। ठीक है, ओके डन। सो डेल्टा यू इज इक्वल टू जी क्या है, जी है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। मास ऑफ अर्थ कितना है 6 इंटू 10⁻24 इंटू मास ऑफ बॉडी कितना है 500 इंटू 1/r इनिशियल कितना है 6.6 इंटू 10⁻6 माइनस आर फाइनल कितना है 6.599 इंटू 10⁻6। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज में चलते हैं, सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो किस किस को सॉल्व करना है, मल्टीप्लिकेशन डायरेक्टली कर लेते हैं राइट। चलो सो डेल्टा यू पहले, डेल्टा यू विल बी इक्वल टू 6.67 इंटू 6 इंटू 500 राइट, कितना हो जाएगा 20,010 इंटू 10 टू द पावर कितना आएगा, देखो यहां से अगर देखें 10⁻11 प्लस 24 कितना होगा 24 माइनस 11 विल बी 13, 24 माइनस 11 विल बी 10⁻13 ओके इनटू 1/r इनिशियल माइनस r फाइनल। अब इसको अगर देखेंगे तो मल्टीप्लाई नीचे कर लेंगे, 10⁻6 भी जो है कॉमन बाहर निकाल लेंगे तो डिवाइड बाई 10⁻6 हो जाएगा। अब जब देखेंगे तो क्या होगा, सबसे पहले 6.6 इंटू 6.599 कर लेते हैं, तो ये कितना होगा 43.55। अब ऊपर क्या आएगा 6.6 माइनस राइट 6.6 माइनस 6.599, ये 0.001 मतलब 10⁻−3। अब सिर्फ मल्टीप्लिकेशन करना है राइट। ये 10⁻−6 से जब ये कैंसिल करेंगे 10 पावर कितना होगा 13 - 6 इज 7। अब जो 7 से ये कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 10⁻4। ओके, तो अब बचा क्या है डेल्टा यू इज इक्वल टू, अब ये 10⁻4 से ये 4 कैंसिल कर सकता हूं मैं, तो बचा है 2 डिवाइड बाई 43.55। ठीक है डन, सही है हाँ सही है। चलो 10⁻−3 हाँ, तो 2 डिवाइड बाई 43.55 कितना होगा 0.0459। डेल्टा यू इज इक्वल टू 0.0459। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, डेल्टा यू इज इक्वल टू 1 2 3 पॉइंट आगे लूंगा तो 45.9 यानी 46 इंटू 10⁻−3 जूल, यानी डेल्टा यू इज इक्वल टू 46 मिली जूल हो जाएगा। डन। अब हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए रेसिस्टिव फोर्स। व्हाट इज फोर्स नाउ, फोर्स इज नथिंग बट, फोर्स क्या है, फोर्स इज वर्क डन बाय डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट राइट। ओके डन। तो वर्क डन क्या है, वर्क डन इज नथिंग बट चेंज इन एनर्जी, जो भी एनर्जी का चेंज है दैट इज नथिंग बट वर्क राइट। ओके डिवाइड बाय डिस्टेंस। अब डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस विल बी 2 पाई इनिशियल r, r इनिशियल ओके डन 2 पाई r वही होगा राइट, सर्कमफ्रेंस का ये डिस्टेंस। तो f इज इक्वल टू डेल्टा u कितना है 46 इंटू 10⁻−3 डिवाइड बाई 2 इंटू पाई इज 3.14 इंटू
आर इनिशियल कितना है 6.6 इंटू 10⁻6। एफ इजिकल टू कितना होगा, सॉल्व कर लेते हैं इसको। 10⁻³ से जब ये कैंसिल, सॉरी कैंसिल नहीं होगा राइट, तो 46 पहले नीचे वाला कर लेंगे, 2 इंटू 3.142 इंटू 6.6, ये हो जाएगा 46 डिवाइड बाई 41.47 इंटू 10⁻, जब ये ऊपर जाएगा तो -9 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, 46 डिवाइड बाई 41.47 इट विल बी 1.1 इंटू 10⁻⁻9 न्यूटन। इतना फोर्स हमारा क्या होगा, डेवलप हो जाएगा। ठीक है, रेसिस्टिव फोर्स इतना लग रहा होगा। अच्छा, अब ये वैल्यू भी हमें माइनस में आएगी, क्यों? क्योंकि यहाँ जो वैल्यू थी माइनस में थी, तो जब ये वैल्यू माइनस में लेंगे तो यहाँ पे भी फोर्स जो आएगा वो माइनस में आएगा। क्यों? क्योंकि इट इज अ रेसिस्टिव फोर्स, मतलब ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ स्पीड लग रहा है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, अज्यूमिंग द अर्थ टू बी अ स्फीयर ऑफ यूनिफॉर्म मास डेंसिटी, हाउ मच वुड बॉडी वे हाफ वे डाउन द सेंटर ऑफ अर्थ। मतलब डेप्थ जो है कितना है, r/2 है। इफ इट वेट एट 250 न्यूटन ऑन द सरफेस, मतलब वेट ऑन द सरफेस ऑफ ना, यानी mg कितना है 250 न्यूटन। अच्छा, अब m तो सेम ही होगा, चेंज क्या हो रहा होगा इधर, g चेंज हो रहा होगा राइट। तो m इंटू जी डी निकालना है, तो पहले जी डी निकाल लेते हैं, कितना होगा, जी डी विल बी इक्वल टू जी इंटू 1 माइनस डी बाई आर। तो जी डी इज इक्वल टू जी इंटू 1 माइनस व्हाट इज डी, डी इज r/2 इंटू आर। तो ये आर से आर चला जाएगा, तो बचेगा क्या, जी डी इज इक्वल टू जी इंटू 1 माइनस 1/2 इज 1/2। तो जी डी कितना हो जाएगा, g/2 हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो अब डब्ल्यू डैश क्या आएगा, यानी वेट, नया वेट m इंटू जी डी। सो डब्ल्यू डैश इज इक्वल टू m इंटू g/2। व्हाट इज mg नाउ, mg इज 250, सिंपल, 250 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 125 न्यूटन। कितना हो गया, 125 न्यूटन। तो अगर एक बॉडी अर्थ के सरफेस पे 250 न्यूटन वे कर रही है, तो कितने अंदर जाने के बाद, हाफ वे डाउन द सेंटर ऑफ अर्थ जाने के बाद 125 न्यूटन वे करेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, द एस्केप स्पीड on the earth is 11.2 km per second, हमें पता है। What is the value for a planet having double the radius and 8 times the mass of earth? अच्छा, तो पहले एस्केप स्पीड का फॉर्मूला क्या है, रूट ऑफ gm यानी 2gm/r, यही फॉर्मूला है। ओके डन। तो अब वो क्या पूछ रहा है, मास ऑफ द प्लैनेट इज 8 टाइम्स मास ऑफ अर्थ एंड रेडियस ऑफ द प्लैनेट इज डबल द रेडियस ऑफ अर्थ। तो अब m और r के ऊपर डिपेंड कर रहा है, 2 और g तो कांस्टेंट है, तो ये क्या, यहां से मैं बोल सकता हूं कि एस्केप स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ m/r। तो एस्केप स्पीड ऑफ प्लैनेट डिवाइड बाय एस्केप स्पीड ऑफ अर्थ इज इक्वल टू रूट ऑफ, पहले तो मास का देख लेते हैं, मास ऑफ प्लैनेट बाय मास ऑफ अर्थ इनटू रेडियस, नीचे होगा प्लैनेट का, रेडियस ऑफ प्लैनेट डिवाइड बाय रेडियस ऑफ अर्थ। सही है, तो एस्केप स्पीड ऑफ प्लैनेट डिवाइड बाय एस्केप स्पीड ऑफ अर्थ कितना है 11.2 इज इक्वल टू रूट ऑफ मास ऑफ प्लैनेट 8 टाइम्स ऑफ मास ऑफ अर्थ 8 me डिवाइड बाय मास ऑफ अर्थ इनटू रेडियस ऑफ अर्थ डिवाइड बाय रेडियस ऑफ प्लैनेट 2 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ। अच्छा, me कैंसिल हो जाएगा, re भी गया, तो 2 1s are 2 4s are 8, so vp is equal to 11.2 vp by 11.2 is equal to रूट 4 कितना होगा, रूट 4 हो जाएगा 2। सो वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट कितनी हो जाएगी, 11.2 इंटू 2 22.4 किलोमीटर पर सेकेंड, यानी 2 टाइम्स ऑफ एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ। अर्थ पे जो एस्केप वेलोसिटी होगी उसका डबल लगेगा इस प्लैनेट पे हम लोगों को एस्केप करने के लिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट ऑफ अर्थ revolves in a circular orbit at a height of 250 km above the earth surface। मतलब हाइट कितनी है, 250 है। What is the orbital speed, सबसे पहले निकाल लेते हैं। v नॉट का फॉर्मूला क्या है, रूट ऑफ gm डिवाइड बाई r प्लस h, यही फॉर्मूला था। ओके, सो v नॉट इज इक्वल टू रूट ऑफ g कितना है
जी दिया हुआ है कितना, जी नहीं गिवन है, ओके। अच्छा, तो स्मॉल जी के टर्म्स में हम लोगों को इसे लिखना है। अच्छा, जी एम को मैं लिख सकता हूँ जी आर स्क्वायर, राइट, इसको लिख लेते हैं इधर, जी एम को जी आर स्क्वायर डिवाइड बाई आर प्लस एच, ओके। चलो, तो जी यानी 9.8 इंटू आर स्क्वायर यानी 6.38 इंटू 10 टू द पावर कितना है, 10 पावर 3 आएगा ये किलोमीटर, राइट। 6400, तो 6.38 इंटू 10 पावर 6 आएगा, कितना आएगा, 10 पावर 6 मीटर, 6400 किलोमीटर, हाँ 10 पावर 6 द होल स्क्वायर डिवाइड बाई आर कितना है 6.38 इंटू 10 पावर 6 प्लस एच कितना होगा 250 किलोमीटर, मतलब 0.25 बोल सकता हूँ मैं, 0.25 इंटू 10 टू द पावर 6, 250 किलोमीटर, मतलब अगर 3 पॉइंट पीछे लूंगा तो 0.25 इंटू 10 पावर 3 और किलोमीटर का 10 पावर 3, टोटली कितना हो जाएगा 10 पावर 6 हो जाएगा, ठीक है, 10 पावर 6, ओके। अब वी ओ इज इक्वल टू रूट ऑफ, अब ये कितना होगा 9.8 इंटू 6.38 का होल स्क्वायर देख लेते हैं कितना होगा, इसको यहीं रख लेते हैं, 6.38 इंटू 6.38 कितना हो जाएगा 40.7 इंटू 10 पावर 6 का होल स्क्वायर 10 पावर 12 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई, अब इसको ऐड करेंगे 6.38 प्लस 0.25 कितना हो जाएगा 6.63 इंटू 10 पावर 6 कॉमन है 10 पावर 6। अच्छा, अब देखते हैं तो वी ओ जो है वो क्या हो जाएगा, रूट ऑफ 9.8 इंटू 40.7, 9.8 इंटू 40.7 कितना हो जाएगा 398.86 डिवाइड बाई 6.63 इंटू इधर 10 पावर कितना है 12, नीचे 6, जब ये कैंसिल करेंगे तो बचेगा ऊपर 10 पावर 6, ओके डन। अब 398.86 डिवाइड बाई 6.63 तो कितना आ जाएगा 60, तो वी ओ इज इक्वल टू रूट ऑफ 60 इंटू 10 टू द पावर 6। अब रूट 60 कितना होगा, रूट ऑफ 60 ये हो जाएगा 7.7, v इज इक्वल टू 7.74, राइट, इंटू 10 टू द पावर 3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो जब ये 10 पावर 3 को लिखूंगा तो इसको लिख सकता हूँ कि 7.74 किलोमीटर पर सेकेंड, क्या लिख सकता हूँ इसको, किलोमीटर पर सेकेंड, 10 पावर 3 इज नथिंग बट किलो, राइट, तो 7.74 किलोमीटर पर सेकेंड आएगा, ओके डन। अब नेक्स्ट क्या पूछा है, पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ द सैटेलाइट, मतलब टाइम पीरियड पूछा है, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या है, व्हाट इज टाइम पीरियड नाउ, टाइम पीरियड जो है वो क्या होगा, टाइम पीरियड t इज इक्वल टू 2 पाई r प्लस एच, राइट, 2 पाई r, राइट, स्मॉल r क्या होगा r प्लस एच ही होगा, डिवाइड बाई v नॉट। टाइम पीरियड क्या है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस कौन सा है 2 पाई r, r क्या होगा r प्लस एच ही होगा क्योंकि ऑर्बिट का ले रहे हैं हम लोग रेडियस, डिवाइड बाई v नॉट, तो t इज इक्वल टू 2 इंटू 3.142 इंटू r प्लस एच कितना होगा, r प्लस एच हम लोगों को यहाँ से पता है कितना है 6.63 इंटू 10 टू द पावर 6 है, 6.63 इंटू 10 टू द पावर 6 डिवाइडेड बाई v नॉट कितना आया है हमें, v नॉट आया 7.74 इंटू 10 पावर 3, 7.74 इंटू 10 टू द पावर 3, अगर सॉल्व करेंगे 10 पावर 3 से 10 पावर 6 जाएगा तो बचेगा 10 पावर 3, तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, कितना होगा ये 2 इंटू 3.142 इंटू 6.63, ये हो जाएगा t इज इक्वल टू 41.66 डिवाइड बाई 7.74 इंटू 10 टू द पावर 3, ये कितना होगा डिवाइडेड बाई 7.74, तो ये हो जाएगा 5.38 इंटू 10 पावर 3, 5.382, तो जब देखेंगे तो ये होगा 5382 सेकेंड्स, इतना इसका टाइम पीरियड हो जाएगा, 10 पावर 3 इज नथिंग बट इंटू 1000, तो 5382 यानी 5382 सेकेंड्स लगेंगे एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में उस सैटेलाइट को, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, इसको यहीं रखते हैं क्योंकि ये बहुत काम आने वाला है अभी हमें, चलो। A body of mass m is taken from the earth's surface to a height equal to twice the radius of earth. The change in potential energy of the body will be, ऑप्शंस दिए हुए हैं, और ये क्या है, कहीं का कहीं उठा के डाल दिया एडिटर साहब ने,
ठीक है, चलो देखते हैं। हमें चाहिए चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ओके, चलो सिंपल निकाल लेते हैं। हाइट कितनी है? हाइट इक्वल टू ट्वाइस द रेडियस ऑफ अर्थ। h जो है 2 टाइम्स ऑफ r है। चलो अब डेल्टा u इज इक्वल टू u फाइनल माइनस u इनिशियल टेकन फ्रॉम द अर्थ सरफेस टू हाइट। तो मतलब डेल्टा u इज इक्वल टू u फाइनल क्या है? कुछ हाइट पे लेके गए, यानी माइनस जी एम स्मॉल एम डिवाइड बाई आर प्लस h होगा, माइनस u इनिशियल इज माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा जी एम स्मॉल एम डिवाइड बाई आर, राइट? यही है। ओके डन। तो अब डेल्टा u इज इक्वल टू जी एम एम कॉमन आ जाएगा, जी एम स्मॉल एम, अंदर बचेगा क्या? अंदर बचेगा 1 बाई आर माइनस 1 बाई आर प्लस एच। एच कितना है? 2r है, आर प्लस 2r इज 3r। ओके डन। सो डेल्टा u इज इक्वल टू जी कैपिटल एम स्मॉल एम, 1 बाई आर माइनस 1 बाई 3r इज 2 बाई 3r। ये कितना हो जाएगा? 2 बाई 3r। ओके, अब हमें पता है कि gm, व्हाट इज gm नाउ? gr स्क्वायर सर, हाँ, क्योंकि gr के टर्म्स में है इधर, तो यहां से मैं लिख सकता हूँ डेल्टा u इज इक्वल टू, ये m एज इट इज लिख लेता हूँ, gm को gr स्क्वायर इनटू 2 बाई 3r। अब r से एक r चला जाएगा तो बचेगा क्या? 2mg r बाई 3, 2mg r बाई 3, तो 2 बाई 3 mg r। ऑप्शन बी जो है हमारा सही हो जाएगा। अरे इसकी तो जरूरत ही नहीं पड़ी, कभी कभी नहीं पड़ती है। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट, द डिस्टेंस ऑफ व्हाट? डिस्टेंस ऑफ टू प्लैनेट्स फ्रॉम द सन आर 10 पावर 11 मीटर एंड 10 पावर 10 मीटर। ओके, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ दिस टू प्लैनेट्स? इन दो प्लैनेट के टाइम पीरियड का रेशियो क्या है? तो हमें पता है कि टाइम पीरियड का स्क्वायर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है? आर क्यूब है। ओके, तो टी रेशियो ऑफ दिस टाइम पीरियड, राइट? t1 बाई t2 कर लेते हैं। t1 बाई t2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r1 बाई r2 टू द पावर 3। ओके डन। तो t1 कितना है? इन्हीं का रेशियो चाहिए, तो t1 अपॉन t2 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू r1 कितना है? 10 टू द पावर 11 डिवाइड बाई r2 10 टू द पावर 10 द होल क्यूब। तो ये 10 पावर 10 से 10 पावर 11 चला जाएगा तो बचेगा सिर्फ 10। तो t1 अपॉन t2 द होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू 10 क्यूब, राइट? 10 क्यूब बचेगा। ओके डन। तो अब इधर से जब देखेंगे तो t1 अपॉन t2 इज इक्वल टू 10 टू द पावर 3 बाई 2 हो जाएगा, राइट? 10 पावर 3 बाई 2। ओके, हाँ, तो 10 पावर 3 बाई 2 क्या है? t1 अपॉन t2, 10 पावर 3 बाई 2 क्या है? अगर 10 का रूट ले 10 पावर 3 बाई 2, राइट? तो 10 पावर 3 इज 1000, 1000 का रूट अगर लेंगे तो 10 रूट 10 हो जाएगा। कितना होगा? 10 रूट 10। तो देयरफॉर उसका रेशियो क्या आएगा? 10 रूट 10 इज टू 1, 10 रूट 10 इज टू 1। ठीक है डन, फिर से इसकी जरूरत नहीं पड़ी। चलो आगे बढ़ते हैं, शायद यहाँ भी जरूरत नहीं पड़ेगी, चलो हटा देते हैं। सिंपल पेंडुलम हैज अ टाइम पीरियड t1 व्हेन ऑन द अर्थ सरफेस, मतलब अर्थ सरफेस पे उसका टाइम पीरियड कितना है? t1 है। एंड t2 व्हेन टेकन टू अ हाइट r अबव द अर्थ सरफेस, मतलब कुछ हाइट ऊपर लेके जाने के बाद उसका टाइम पीरियड क्या हो गया? t2 हो गया। where r is the radius of earth, what is the value of t2 by t1? अच्छा, तो एक सिंपल पेंडुलम है। सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड होता है t इज इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ l बाई जी। ठीक है, याद रखिए। तो 2 पाई कांस्टेंट है, l भी कांस्टेंट है, लेंथ चेंज क्या होगा? h हाइट ऊपर लेके जाने के बाद g चेंज होगा। तो यहां से देख सकते हैं t इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट g। चलो ये देख लेते हैं बाद में, सबसे पहले gh निकाल लेते हैं। व्हाट विल बी gh नाउ? gh विल बी g। अच्छा, अब हाइट जो है कंपेयर टू रेडियस ऑफ अर्थ है, तो ये फॉर्मूला लगेगा g डिवाइड बाई 1 प्लस h बाई r द होल स्क्वायर। हाँ सही है। सो gh इज इक्वल टू g डिवाइड बाई 1 प्लस व्हाट इज h? h इज r, r बाई r द होल स्क्वायर। r बाई r क्या होगा? 1। ओके, तो gh इज इक्वल टू g डिवाइड बाई 1 प्लस 1 द होल स्क्वायर, यानी g बाई 1 प्लस 1 इज 2, 2 का होल स्क्वायर 4 हो जाएगा। तो gh कितना आ गया? g बाई 4। तो यहां से देख सकते हैं हम लोग t2 अपॉन t1, so t2 अपॉन t1 विल बी इक्वल टू रूट ऑफ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब ऊपर g1 आएगा, g1 बाई g2। तो t2 यानी कुछ हाइट पे
डिवाइड बाई T1 इज इक्वल टू रूट ऑफ व्हाट इज G1, इनिशियली G था, व्हाट इज G2, G बाई 4, तो G बाई 4, 4 ऊपर चला जाएगा, तो G से G चला जाएगा, तो T2 अपॉन T1 की जो वैल्यू होगी रूट 4 यानी 2 हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा उसका टाइम पीरियड का रेशियो। तो इसी क्वेश्चन के साथ आपका ये लेक्चर और ये चैप्टर होता है कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर यानी पार्ट 2 के फर्स्ट चैप्टर में, दैट इज इलास्टिसिटी एंड सॉलिड्स, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और डाउनलोड कीजिए इजी नोट्स आपको। बाय बाय।